हम लोग अभी ये जंगल को पार करते हुए एक रोड को ढूंढने की कोशिश में पड़े हुए हैं। यहाँ से अगर यहाँ से रोड कम से कम हमें कोई अंदाजा नहीं है कितने दूर है। वो पहाड़ी हमें नजर आ रही है। वो पहाड़ी पे चढ़ के हमको एक रोड दिख सकती है जिससे हमें जीने का साधन मिल जाए। जीने का साधन मिल सकता है वहाँ से। कोई वाहन तो मिल ही जाएगा तो भोपाल तक पहुँच जाए। अभी हम लोग एक छिपकली खोज रहे हैं जिस तरह मिटाया जा सके। हम लोग अभी यहाँ एक छिपकली देख रहे हैं। कुछ भी खाने आरडी जो हमारे जीव विशेषज्ञ हैं, ये यहाँ पर जीवों के ऊपर अध्ययन करने के लिए आए हैं। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी चीज होती है। और ये हमारे आपको चोट लगी वनस्पति, तो इसको आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा निचोड़ के लगा दीजिए, चोट ठीक हो जाती है। ये हमारे वनस्पति अध्यापक हैं। एक तरह से वनस्पति के ऊपर पूरी जानकारी लेते हैं। ये जो सॉइल है, ये मिट्टी आपको दिख रही है। बिल्कुल, ये सॉइल, इसी में काफी मेहनत करके किसान अनाज उगाता है। ध्यान आप ये रखेंगे कि जंगल के नियम से चले। आपको जंगल के नियम के अनुसार चले तो जानते नहीं है। असल में क्या है, आप जितना जंगल के अनुसार चलेंगे उतना आपको आसानी जाएगी। क्या होता है यहाँ पर कि देखिए जंगल में यहाँ की कोई भी चीज ये खाया जाता है यहाँ मार के। ये जंगल, ये देखिए, ये एक चिड़िया उड़ के जा रही है। ये चिड़िया को आप आसानी से खा सकते हैं। यहाँ पर दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा है। और हम लोगों को खासकर जैसे जंगल में आप चल रहे हैं तो जंगल में चलते समय किसी भी प्रकार की जो चीज मिले आपको उस चीज की मदद लेनी चाहिए। जंगल में चले तो खास करके ऐसे जूतों का ही उपयोग करें। ऐसे जूतों का इस्तेमाल करें जो कि कम से कम चलने में आपको आसानी दे, आपके पैरों को प्रॉब्लम नहीं दे। क्योंकि एक छोटी सी छिलन या फिर आपके पैर में हल्की सी भी चोट आपको 20% तक घायल करने की क्षमता रखता है जंगल में जब आप चल रहे हैं। और जहां आपको 2-3 दिन तक के खाना ना मिले, वहां तो ये चीज एक बहुत गंभीर चोट के रूप में उभर के आती है। अभी हम लोग कुछ दूर तक पहुंचे हैं। यहाँ पर काफी दूर दूर तक के सिर्फ जंगल ही जंगल नजर आ रहा है। ये देखिए, हमको यहाँ पर खेत नजर आ रहा है। मतलब मनुष्य कहीं आसपास ही अपना निवास रखते होंगे। इस जंगल को हमको दिन रहते ही पार करना होगा, नहीं तो हमको हाइपोथर्मिया हो सकता है। इतनी ठंड पड़ती है यहाँ पे। यहाँ पानी के सोते दिखने मिलने के आसार है क्योंकि यहाँ मिट्टी थोड़ी गीली मिल रही है। मतलब आगे थोड़ा पानी का कोई न कोई सोता मिल सकता है। हाँ, जैसा कि यहाँ की देखा जा रहा है, यहाँ की मिट्टी बिल्कुल गीली है। ये देखिए, भुरभुरी मिट्टी। ये मतलब यहाँ पर पानी होने के आसार हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ H2O की प्रतिशत है। कम से कम हमको दिन में 10 लीटर पानी पीना होगा, नहीं तो आप किसी भी प्रकार से डिहाइड्रेशन के शिकार हो सकते हैं। और डिहाइड्रेशन के कारण लॉस ऑफ वाटर, इसके कारण आप बेहोश हो सकते हैं या आपको चक्कर आ सकता है। मिर्गी की भी बीमारी हो सकती है। यहाँ पर झरना दिख रहा है, इसमें हम पानी पियेंगे और इसको पार करने के बारे में देखिए, हमें पानी मिल गया, पानी का सोता मिल गया, हम यहाँ पानी पियेंगे। इसको पार करने का विशेष ध्यान। ये देखिए, पानी का सोता नजर आ रहा है। और मगरमच्छ भी हो सकते हैं, इसलिए पानी के सोते कैसे पार करना है ये मुझे भी नहीं पता है। इसलिए मैं इधर जा रहा हूँ रोड की तरफ। अगर दिख जाता है तो ठीक, इस पार करेंगे। यहाँ पे सौरभ रंगन ये देखिए, हमें यहाँ पानी का सोता मिल गया है। और ये पानी के सोते को हम तैर के पार नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जहरीले जीव जंतु हैं। बिच्छू, सांप और मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। हम लोग काफी डरपोक इंसान हैं। अभी जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर, अब हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं। ये पानी पीने लायक है क्योंकि ये बहता हुआ पानी है। ये यहाँ की एक नदी है जिसका नाम माधवी है। माधवी नदी के किनारे में बसा हुआ शहर है ये माधव नगर। हम अब पानी पी रहे हैं। हमारी प्यास बुझ रही है। हमने अपना गाँव यही धोया। बहुत ही हमको लगता है पूरा एरिया ही घूमना पड़ेगा। ये जंगल काफी घना जंगल है। ये जो हमारे पीछे जो जंगल है, दूर दूर तक यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है। और हम ये जंगल पे आए हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ विकास राज अभी पत्थर फेंक करके उस बतख का शिकार कर रहे हैं। और वो बतख जो है ये मरने का नाम नहीं ले रही है। हमें इसे मारना बहुत जरूरी होगा क्योंकि अगर इसके बिना हम खाना नहीं खा पाएंगे। क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है मछली बिल्कुल नहीं पाई जा रही है इस नदी में। देखिए, मनुष्य द्वारा बनाया गया बांध, पानी को रोकने की सुविधा।
हाँ, जंगल झाड़ियों के बीच से पार करते हुए हमको ये काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वनस्पति, ये फूल आप देख रहे हैं, ये फूल को आप इस फूल में कुछ मात्रा ग्लूकोज की होती है जिसको आप चूज करके ग्लूकोज पाया जा सकता है। जैसे विकास राज, ये नदी ने यहाँ से अपना मोड़ बदल लिया है। ये विकास राज और हमारे विशेषज्ञ जो ये सोते को पार करना बहुत ही जरूरी हो चुका था। ध्यान ये रखना है जंगल में चलते हुए कि आप बोझ कम से कम लेके चलो, जो काम की चीज़ें वही ले जाए। मैंने एक भी कॉपी नहीं ली है क्योंकि मैं यहाँ पढ़ने आया था, पर कॉपी एक भी नहीं ली है। मैंने मात्र अपने काम की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे रस्सी, एक नाइफ कटर, लेकिन बुक इस टाइप की चीज़ें बुक तो हमारे पास कुछ है नहीं, और हम चलते जा रहे हैं। हमें आज रात के पहले इस जंगल को पार करना है, नहीं तो हाइपोथर्मिया हो सकती है ठंड की वजह से, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। रात का टेम्परेचर -20 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है और दिन का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। इतनी गर्मी होती है कि डिहाइड्रेशन का शिकार आसानी से कोई भी हो सकता है। आसानी से इसलिए आपको जहाँ भी पानी मिले आप सर धो लीजिए और पानी पीते रहिए। मैंने तो अपनी अंडरवियर गीली कर ली है ताकि मुझे ठंडक मिलती जाए, क्योंकि अंदर आपके जो नीचे के पेनिस के नीचे जो स्क्रोटम होता है उसका टेम्परेचर -0.2 डिग्री होता है। अगर उसका टेम्परेचर हल्का सा भी बढ़ा है तो आपके टेस्टोस्टेरोन जो नाम के हार्मोन्स होते हैं वो खराब हो सकते हैं, जिसके कारण अपन नपुंसक होने की बीमारी ज़्यादातर बढ़ जाती है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पर मनुष्य नज़र आ रहे हैं और झोपड़ी भी आदिवासी टाइप जंगल में लगता है कुछ दिनों पहले बांस के रगड़ से आग लग गई। जंगल में बांस के कारण आग लगी थी। देखिए कितनी भीषण आग थी कि पूरा एरिया जल गया है जी। आगे हम चलते जा रहे हैं, यहाँ पे हमें पोल दिखाई दे रहे हैं, मतलब हमको बिजली का खंभा दिख रहा है। इससे सिद्ध होता है कि आसपास कहीं हमको रोड मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि और विकास राज जी हमें बताएंगे कि यहाँ पर हमें अगर प्रोटीन चीज खानी हो तो यहाँ पर वनस्पति द्वारा हम क्या खाया जा सकता है? वनस्पति द्वारा या तो छिपकली खाएं प्रोटीन के लिए, बिल्कुल पेड़ हाँ, प्रोटीन के लिए छिपकली भी खा सकते हैं। लेकिन वनस्पति की जहाँ तक की बात आती है तो वनस्पति के लिए हम लोग सूखे हुए घास, हरे पत्ते सूखे ना खाएं, क्योंकि उसमें जो वाटर होता है उसकी मात्रा बिल्कुल ही कम होती है, नम होती है, क्योंकि वो धूप की वजह से सूख जाते हैं। बिल्कुल वैसी चीज खाएं जो कि हरी भरी हो। अब घास फूस खाकर थोड़ी देर तक अपने आप को राहत महसूस कर सकते हैं। जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि हमारे वनस्पति विशेषज्ञ आरडी ने हमें ये बताया है कि यहाँ पर हमें अधिक से अधिक मात्रा में वनस्पतियों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, ये एक ऐसी चिड़िया है जो कि यहाँ पर आकाश में उड़ती है और आज जमीन पे गिर गई, लेकिन आज उसकी पंख जमीन पे नजर आई, क्योंकि देखिए हमें छिपकली मिली है। क्या है? छिपकली, हम छिपकली को खाएंगे। देखिए वो गिरगिट भाग गया। इस तरह से हमने अपना एक कीमती भोजन खो दिया है। आप जानते हैं गिरगिट गर्मियों के दिनों में अपने टेम्परेचर के हिसाब से कलर चेंज करते रहता है। यहाँ पर हमें खाने के लिए बहुत तरह की चीज़ मिल सकती है, जैसा कि हमें विशेषज्ञ ने बताया। करने का सबसे बड़ा माध्यम होता है कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। जैसे हमारे वनस्पति विशेषज्ञ आरडी ने हमें ये बताया है कि यहाँ पर हमें वनस्पतियों का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पर कितने तरह के जहरीले फूल और जहरीले पेड़ हैं। एक लक्ष्य भी बचा सकता है। अगर आपका लक्ष्य साथ दे रहा है तो आपको रोड मिल जाएगी। ये देखिए हमको रोड दिख रही है, ये यहाँ पर हम एक रोड की बाहर जा सकते हैं। रोड दिख रहा है, बिल्कुल। ये रोड के थ्रू हम किसी भी तरफ जा सकते हैं, मतलब कोई ना कोई वाहन मिल जाएगा हमको जो सिटी तक पहुँचा देगा। अभी हम हैं दक्षिण अफ्रीका के शहर, दक्षिण अफ्रीका के उसमें भैया सहारा, दक्षिण अफ्रीका के जंगल जो कि सहारा डेजर्ट की जरूर निकट है। ये देखिए आपको डेजर्ट एरिया पता चल ही रहा होगा आपको। ये हमारे पसीने, इस वजह से हम डिहाइड्रेशन के शिकार हो सकते हैं। ये जो पसीना होता है इससे आपके बॉडी से कम
50% तक का पानी का नुकसान होता है, जिसके कारण आपको कम से कम 10 लीटर पानी एक दिन में लगातार पीना होगा, नहीं तो आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो सकते हैं। एक और बात कह सकते हैं कि जितना कम से कम हो सके बोझ लेकर चला करें, कम से कम बोझ लेकर के चलें, जिससे डिहाइड्रेशन हो। और हम ये रोड तक पहुंच गए। ये हमको रोड मिल गई, वो मतलब उनको कोई ना कोई वाहन तो मिल ही जाएगा यहाँ से, जो हम बिल्कुल। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गाड़ी किस तरफ से आएगी, तो कम से कम रोड पे कान लगा करके देखें, गाड़ी का इशारा इस तरफ से आ रहा है, हमको इधर गाड़ी मिल सकती है। बिल्कुल। इस तरह से आज की हमारी खोज पूरी हुई मैन वर्सेस वाइल्ड से, करीम मूसा के साथ, करीम मूसा, इथन हंट और आरडी। इथन हंट, मूसा भाई और आरडी के द्वारा इस कटीले जंगल को हमने पार किया। ये सहारा डेजर्ट जो कि काफी लंबा और काफी दूर तक की आपको चाहिए, ताकि कहीं उलझ के आप फंस नहीं सकते। जिस तरह के लिए इसको बांध के ही चलें, क्योंकि पूरा जंगल कहीं भी जिस तरह से आपको चोट लग सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से हमने आपको जानकारी दी कि हमने इस रोड को कैसे पार किया, उस तरह से आप भी अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। आप कभी भी ऐसे अगर फंसते हैं तो इन्हीं बातों का ध्यान रखें हमको क्या खाना है और क्या नहीं। सबसे पहली चीज पानी, दूसरा चीज वनस्पति, तीसरी जीव विज्ञान। इतना ध्यान रखना है, ये सब चीज आपकी जिंदगी आपको सेव कर सकती है। जंगल में जिस चीज के बारे में नहीं जानते हैं वो चीज आपको नहीं खानी है, खासकर नुकसानदायक हो सकती है। ये देखिए हमको गाड़ी मिल चुकी है यहाँ पे, जिससे हमको यहाँ से गाड़ी दिख रही है, तो हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। कौन सा? विजय आनंद। अब हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हमको यहाँ एक कार दिख गई है और हम इस वाहन के थ्रू मैन वर्सेस वाइल्ड पार कर देंगे और हम ये गाड़ी से कहीं और चले जाएंगे। इसी तरह से खासकर हमें ट्रेवल एजेंसी से बात करनी पड़ेगी जो हमें शहर तक पहुँचा सके। अब मैन वर्सेस वाइल्ड के लिए इतना ही। अगले मंगलवार हम रात को 10 बजे रात को वर्सेस वाइल्ड देखते रहिए डिस्कवरी चैनल।